इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। पहले सबसे होता है डाया मैग्नेटिक, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक और तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। ये 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। ठीक है ना। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं। डायामैग्नेटिक का जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है या कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म होता है वो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन होता है। ठीक है ना, यानी मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है। मैग्नेटिज्म जो है वो होता है यहाँ पर किसकी वजह से होता है, हाँ, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से होता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक में फॉर्मेशन ऑफ डोमेन, एक पर्टिकुलर डोमेन बना लेता है। ठीक है ना, उसकी वजह से होता है। ठीक, यानी डायामैग्नेटिक का जो मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, ऑर्बिटल मोशन, यानी चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से। स्पिन किस जो पैरामैग्नेटिक है, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपनी एक्सिस पे इस तरह से स्पिन कर रहा है, तो उसकी वजह से आता है। ठीक है ना। मैग्नेटिक जो होता है वो डोमेन बना लेता है, यानी एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग हो जाती है मोशन की वजह, यानी डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। उस बॉन्ड की वजह से वो मतलब जो भी मटेरियल है वो उस बॉन्ड की वजह से पर्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है शो करने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। ठीक है ना, क्लियर। जो आपका डायामैग्नेटिक है उसका जो ससेप्टिबिलिटी जो है वो ससेप्टिबिलिटी क्या होगा कि जो मतलब टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होगा, स्मॉल होगा और नेगेटिव होगा। जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होगा, स्मॉल होगा और टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। लेकिन पैरामैग्नेटिक में स्मॉल होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए जो चाई है दैट इज़ 1/T। ठीक है ना। ये डायामैग्नेटिक के लिए दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T0। T0 मीन्स इनिशियल टेम्परेचर से जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। और इस केस में जो परमिएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो जो है यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा समझिए कि 1 से कम होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन डायामैग्नेटिक के केस में परमिएबिलिटी जो है वो 1 से ज़्यादा होता है और फेरोमैग्नेटिक के केस में परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। इस केस में जो आपका ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर का डिपेंडेंट होता है और बहुत
ज़्यादा होता है। क्लियर है ना? और ये इन्वर्सली वेरी करता है और क्यूरी टेम्परेचर पर पहुंच करके ये एक तरह से अपना जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज करके यानी एक ऐसा क्यूरी टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके किसी दूसरे डोमेन में पहुंच जाता है, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है ना? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है ना? अब हम जब कल पढ़ेंगे तो कल मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। आपको जो है प्रिपेयर करना है। कल हम मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस पढ़ेंगे, ठीक, और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे ये इस चैप्टर का। ठीक है? ओके, थैंक यू।